जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक 2025 में जो छात्र पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए थे और वो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक 2025 में उनका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, तो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। पॉलिटेक्निक की खाली सीटों पर सीधे प्रवेश को सुझाव पर विचार किया जा रहा है और इसका आश्वासन भी हमारे शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। अगर आपको आगे दिखाएं तो विधान परिषद में भी इसका जो सवाल है वो उठाया गया। आधी से ज़्यादा सीटें जो है 2025 में पॉलिटेक्निक के विभिन्न संस्थानों में खाली रह गई हैं और यही कारण है कि आधी से ज़्यादा सीटों को भरने के लिए इसका मुद्दा उठाया जा रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि 2023 से पहले पॉलिटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया भी चलती थी, लेकिन जिसको कि कुछ दिनों से 2023 के बाद बंद कर दिया गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 में एक बार फिर से डायरेक्ट एडमिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। अगर आपको यह पूरा पूरा खबर दिखा दें तो प्रदेश में निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए सीधे प्रवेश की प्रक्रिया फिर से लागू किए जाने का सुझाव जो है वो सरकार इस पर विचार करेगी। विधान परिषद में निर्दल समूह डॉक्टर आकाश अग्रवाल की ओर से नियम, जिसका नियम है 105 के, इसके तहत सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू करने का मामला प्राविधिक शिक्षा परिषद के मंत्री जो कि आशीष पटेल जी हैं, इन्होंने इसका आश्वासन दिया कि जो भी संस्थान अभी तक कॉलेज उनकी सीटें नहीं भर पाई हैं, सीटें खाली रह गई हैं, उन सभी को भरने के लिए डायरेक्ट एडमिशन यानी सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को दोबारा शुरू की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से ये समस्या आ रही है कि पॉलिटेक्निक की आधी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नहीं भर पा रही हैं और इसी को देखते हुए इस बार 2025 में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि 2023 के पहले प्रवेश काउंसलिंग के बाद निजी संस्थानों की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू की थी। 2023 में जो इस विधि, ये जो नियम था, ये तरीका था, इसमें बदलाव करके सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही प्रवेश लेने की जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी और इससे कॉलेजों की आधे से अधिक सीटें खाली रह जाती थी। तमाम सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 12th के एग्ज़ाम में परेशान होते हैं या फिर विभिन्न कोर्सों में वो अपना जो है फॉर्म भरते हैं। उन कोर्सों में एडमिशन न मिलने के कारण या फिर उनमें प्रवेश उनका अगर नहीं हो पाता है तो थक हार करके वो सोचते हैं कि हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन जो है वो ले लें। लेकिन जब सीटें भर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि बच्चों को जब वो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए ही नहीं होंगे, जब प्रवेश परीक्षा वो बच्चे नहीं दिए होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो बच्चे एडमिशन ले पाएँ। और इसी को देखते हुए ये जो है इसमें बदलाव किया जा रहा है और ये एक अच्छा कदम होगा सरकार का, अगर आप पॉलिटेक्निक की सीटें भरना चाहते हैं तो। अब वहीं पढ़ने के जो इच्छुक छात्र हैं वो दूसरे प्रदेश का जो है रुख करते हैं, क्योंकि बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो भी होती है, यानी अगर अच्छे पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर सत्र सही चल रहा है तो वो आपका एडमिशन बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, अगर आपने कोई प्रवेश परीक्षा नहीं दिया हुआ है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस पर कोई भी अगर नया अपडेट आता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक की सीटें हर साल खाली रह जा रही हैं, तो इस बार पूरा अनुमान है कि सीटों को भरने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएगा सरकार और इस जो डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली है इस बार हैपेंड होने वाला है। और जैसे इस पर कोई अपडेट आता है ऑफिशियली आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि सीटें भरेंगी। 5वें राउंड तक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पॉलिटेक्निक की वो लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चों का जो है कैसे क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में बात चल रहा है। तो कोई भी अपडेट आता है, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको अपडेट यहीं पर मिलेगी। चलिए वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। थैंक यू।